आदेश। जय महाकाल। मेरे गौर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त और जागृत विषय पर बात करेंगे, जिसे लेकर साधकों के मन में बहुत गहरा डर और भ्रम बैठाया गया है कि आखिर साक्षात जगत जननी महाकाली की साधना में वो कौन से दो सरल भोग हैं जिन्हें अर्पित करते ही मां की दिव्य और जागृत कृपा साधक के घर में स्वतः ही खिंची चली जाती है। आज की ये वीडियो उन सीधे साधे भक्तों के लिए है जो मां काली की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन ओझाओं के डराने के कारण पीछे हट जाते हैं। साधारण दुनिया में लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि मां काली की पूजा केवल शमशान में होती है और मां केवल तामसी बल या मलिन बलि से ही प्रसन्न होती है। तंत्रशास्त्र कहता है कि मां काली जितनी उग्र दुष्टों के लिए है, अपने सच्चे बच्चों के लिए उतनी ही कोमल और दयालु है। मां को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें किसी जीव की हत्या करने या हजारों रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। मां तो तुम्हारे दहलीज पर मिलने वाले दो बेहद साधारण और पवित्र चीजों के भोग से ही खुश हो जाती हैं। मां काली की साधना में दो भोग सबसे जागृत और अचूक माने गए हैं। पहला भोग है शुद्ध भीमसेनी कपूर और 2 लौंग का जोड़ा। जब तुम्हारी पूजा या मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो मिट्टी के एक छोटे से तांबे के पात्र में या सकोरे में थोड़ा सा शुद्ध कपूर जलाओ और उस धधकती हुई यानी दहकती हुई लौ पर 2 साबुत फूल वाले लौंग के जोड़े मां का नाम लेकर अर्पित कर दो। इस भोग की जो तीव्र और जागृत सुगंध निकलती है वो वायु तत्व को इतना शुद्ध कर देती है कि मां काली की सात्विक तरंगे तुरंत तुम्हारे पूजा घर में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा प्रिय भोग है मीठा हलवा या पूरी चने का प्रसाद। मां काली को हलवे का भोग अत्यंत प्रिय है। इसे तुम शुद्ध गाय के घी में अपने हाथों से बनाओ और एक साफ पत्ते या कांसे की थाली में रखकर मां के सामने अर्पित कर दो। भोग लगाते समय मन में कोई कपट या लालच नहीं होना चाहिए। केवल एक ही भाव होना चाहिए कि मां, मैं अज्ञानी हूं, जो रूखा सूखा मुझसे बन पड़ा वो तेरे चरणों में हाजिर है। जब तुम मंत्र की चोट के साथ ये 2 भोग मां काली को अर्पित करते हो तो सूक्ष्म जगत की तामसी शक्तियां तुम्हारी दहलीज छोड़कर भाग जाती हैं और मां का जागृत सुरक्षा कवच तुम्हारे घर के चारों तरफ बैठ जाता है। यहां से बात को बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमने कल तो रात को कपूर जला दिया और हलवा भी रख दिया, लेकिन मां हमारे सामने आकर खड़ी क्यों नहीं हुई। देखो, तंत्र शास्त्र ये कहता है कि भोग केवल थाली में रखी हुई वस्तु का नहीं होता, सबसे बड़ा भोग तुम्हारे चरित्र की पवित्रता का भी होता है। अगर तुम एक तरफ मां काली को भोग लगा रहे हो और दूसरी तरफ घर से बाहर निकलते ही कमजोरों का दिल दुखा रहे हो, शराब और गंदे भोजन में लीन हो यानी नॉन वेज में, अपनी आंखों में पराई स्त्री के लिए वासना भरकर घूम रहे हो, तो तुम चाहे 56 भोग भी लगा दो, मां तुम्हारी दहलीज पर पैर तक नहीं रखेंगी। मां काली को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने भीतर के विचारों की गंदगी को साफ करना होगा और अपने ब्रह्मचर्य को पत्थर की तरीके से कड़ा रखना होगा। इस बात को आज एक उदाहरण समझते हैं। मान लो तुम्हारे गांव में तुम्हारी मां रहती है। वो मां बूढ़ी हो चुकी है और तुमसे बहुत गहरा प्यार करती है, स्नेह रखती है। अब तुम शहर से कमा कर घर आते हो और अपनी मां को खुश करने के लिए बाजार से बहुत कीमती हजारों रुपए का रेशमी सूट, सोने की एक अंगूठी खरीद कर लाते हो। तुम वो सामान अपने मां की गोदी में रख देते हो, लेकिन जैसे ही मां खुश होकर तुम्हें गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तुम गुस्से में मां का हाथ झटक देते हो, उन्हें कड़वी गालियां देते हो और जमीन पर सामान को फेंक देते हो और उन्हें बोलते हो कि ये सामान चुपचाप से लो और चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाओ। अब सोचो, क्या तुम्हारी उस बूढ़ी मां को उस सोने की अंगूठी या रेशमी कपड़े की कोई खुशी होगी? वो मां उस कीमती सामान को वहीं जमीन पर फेंक देंगी, छोड़ देंगी और रोने लगेंगी
क्योंकि उसे तुम्हारा सोना नहीं, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समय, तुम्हारा समर्पण चाहिए। वही दूसरी तरफ अगर तुम खाली हाथ आते और माँ के चरणों में सिर रखकर प्यार से कहते कि माँ आज जेब खाली है, कुछ ला नहीं पाया, लेकिन मैं तेरा बच्चा हूं, तो बूढ़ी माँ अपनी सूखी रोटी से भी आधी रोटी तुम्हें खिलाकर अपना पूरा आशीर्वाद तुम्हारी झोली में डाल देती। यही नियम साक्षात जगदम्बा महाकाली का है। माँ काली तुम्हारी वही संगी माँ है, उन्हें तुम्हारे सोने चांदी या महंगे चढ़ावे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं, कई लोग बोलते हैं कि माँ काली भाव की भूखी है तो भोग लगता नहीं। ये गलत बात है। ये वही लोग हैं जो कुछ नियम फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं। इन्हें शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। भोग के द्वारा हम मां को ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि मेरे पास जो भी है मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, मेरा भाव देखो। तो आपके पास जो कुछ है आप मां को दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोने चांदी हीरे जवाहरात दो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ मत दो। तो जो बताया वो बहुत साधारण सी चीज है। लौंग, कपूर, हलवा, चना। ये अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा, और फिर आप भक्ति से मां के पास जाते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो आपकी पूजा मां स्वीकार नहीं करेगी। ये भी गलत है। तब जरूर करेगी। मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन होने के बाद अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपके अंदर चालाकी और धूर्तता है। और इस तरीके से तंत्र या कोई भी शक्ति कभी भी आपके लिए काम नहीं करती है। सच यही है, जिसको जो मानना है वो मानते रहे। मेरा काम सही आईना दिखाना है। मानना ना मानना व्यक्ति विशेष की अपनी इच्छा है। मां काली के भोग की कड़ी तांत्रिक विधि और मंत्र कर्षण का सही नियम सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। यह प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए आरक्षित है, जहां साधना की आंतरिक गंदगी को काटकर शक्तियों को अनुकूल करने के कड़े नियम बताए जाते हैं। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।